हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक अब है HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो मैं प्रशांत शर्मा आप सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं अबाउट HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसको हम वाज आल्सो कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट मीन्स होता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक कॉस्टली प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये मेगा प्रोजेक्ट क्या है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, क्यों इसके जरूरी हो गया, नेसेसरी है। ठीक है ना, नेसेसरी क्यों है और इसको जानना जरूरी है। तो हमारे जो टॉपिक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, और वीडियो को कोशिश कीजिएगा हमेशा जब भी आप वीडियो देखते हैं शुरू से लेके एंड तक देखें, ताकि कोई पॉइंट्स आपसे छूटे ना। ठीक है, तो हम बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो इसको हम दूसरे नाम भी बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आल्सो कॉल्ड HGP was also called मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, उसका मेगा प्रोजेक्ट, मेगा मीन्स होता है, वैसे आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब वो कहीं बड़ा प्रोजेक्ट क्यों का भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है और बहुत बड़ा लेवल भी है। तो कुछ बातें रख के इसको हम थोड़ा सा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेगा प्रोजेक्ट अब इसको क्यों कहा है। ठीक है ना, तो यदि हम नॉर्मली बात करते हैं तो हमारे पास जो डीएनए की जो चेन होती है, हम ये कहते हैं लेंथ ऑफ डीएनए हम बात करते हैं, तो हमारे पास 2.2 मीटर की बात आती है बेटा, है ना, हम पढ़ चुके हैं, है ना, या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में 6th चैप्टर में पढ़ने को मिलता है ये, या आप बचपन में कभी देखा हो, 10th 9th में 11th में पढ़ा हो आपने तो किसी आपके बायोलॉजी टीचर ने बताया होगा। तो 2.2 मीटर का बात होती है, तो 2.2 मीटर हम सिंगल स्ट्रैंड की बात करें तो हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंड जो रेशियो होता है, उसके अंदर बेस पेयर की बात करते हैं, तो हमारे पास जो बेस पेयर होता है वो 10, ये आपने सुना होगा, देखा होगा 9 बेस पेयर। ठीक है ना, ऐसे ये हमें दिखा है, सिंगल स्ट्रैंड की बात करता हूं। ठीक है ना, यदि हम एक सीक्वेंस के अंदर एक कोष की बात करें, मीन्स आप एक बेस की बात करें, ये हमारे पास लेंथ है सिंगल स्ट्रैंड की, सिंगल स्ट्रैंड में, और डबल होगा तो वो हमें डबल हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है ना, हमें दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं बेस पेयर है इसमें, बस जो सिंगल स्ट्रैंड है वो बेस पेयर लेवल की बात कर रहा हूं, कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप। ठीक है ना, अब बात करते हैं यदि एक बेस पेयर को मैं जब स्टडी करता हूं तो उसकी जो कॉस्ट आती है, एक बेस पेयर को जो स्टडी करता हूं उसकी जो यूएस डॉलर होता है, जो यूएस डॉलर होता है वो आता है 3 पर बेस पेयर। ठीक है, अब बात है सर इतने में तो बहुत हो जाएगा, यदि वो आप यूएस डॉलर को देखना कितना है। अब हमारे पास आता है कि ये जो बेस पेयर है वो कितने हैं। अब मेरे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर जब बेस पेयर की बात करते हैं तो 3 बिलियंस है, तो 3 बिलियंस को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया भाई, यूएस डॉलर। क्या हो गई, यूएस डॉलर जो है, लिख देता हूं आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मीन्स 9 बिलियंस यूएस डॉलर की जो चार्जिंग है, एक तरह से हमारे पास जो खर्चा आएगा वो 9 बिलियंस का आता है। तो ये मेगा प्रोजेक्ट हो गया। अब चलो और कुछ बातें बताता हूं इसके अलावा। यदि आप एक ह्यूमन सेल को स्टडी करते हैं, किसको भाई, एक सिंगल ह्यूमन सेल, एक सिंगल ह्यूमन सेल की बात करते हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। यदि उसको हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास जो इसके ऊपर हम एक बुक लिखते हैं ह्यूमन सेल के ऊपर, तो हमारे पास जो टोटल बुक्स लिखी जाएंगी, इतनी बुक्स होंगी, 3300 बुक्स, ओनली सिंगल ह्यूमन सेल की बात की, एक ह्यूमन सेल की। अब इसके अंदर जो पेज होंगे, एक बुक की बात कर रहा हूं, एक 3000 बुक है तो 1 बुक, एक बुक है, उसके अंदर जो पेज होंगे 1000 पेजेस होंगे।
और एक पेज में 1000 लेटर होंगे। समझ में आ गया? क्लियर माइंड? मीन्स आप सिंगल एक ह्यूमन सिंगल सेल को स्टडी करते हैं, उसमें हमें जो स्टडी करते हैं उसके अंदर गोल की बोर्ड जी और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट। तो उसमें हमें जब लिखते हैं तो उसको 3300 बुक्स लिखनी पड़ती हैं, 3000, ठीक है ना, 300 बुक्स। और उस बुक्स के अंदर जब एक बुक की बात करते तो उसमें कितने पेज होंगे भाई? 1000 पेज होंगे, और एक पेज के ऊपर 1000 लेटर होंगे। तब जाके हमारे पास जो कंडीशन है अप्लाई होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हमें कहां देखने को मिलती है भाई? ये चीजें तो हमें एक नया टॉपिक बात करें या न्यू सब्जेक्ट हमने रेडी कर दिया जिसको बोलते हैं हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स में इन चीजों को हम स्टडी करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स लाइफ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए हम इसको मेगा प्रोजेक्ट बोले। अब बात आती है कि गोल ऑफ HGP ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसका मेन टारगेट क्या है। तो मैं कुछ आइडेंटिफाई, तो इसमें हम कुछ ज्यादा नहीं, 4-5 बातें ही है, ज्यादा नहीं करिए। अकॉर्डिंग टू NCERT में पढ़ा रहा हूं, कोशिश करूंगा थोड़ा सा, ठीक है ना। आइडेंटिफाई ऑल द जीन इन ह्यूमन DNA। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ह्यूमन DNA के अंदर कितने जीन है। तो मैं कुछ पॉइंट्स में अलग से लिख रहा हूं, समझ में आ गया होगा ये चीजें, ठीक है ना भाई? क्यों जरूरी है ह्यूमन जीनोम को पढ़ना, है ना? क्यों जरूरी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ना? किसने कहा भाई? ठीक है ना। तो क्या है? आइडेंटिफाई क्या भाई? आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे हैं ना, है ना? किसी बात करें? ह्यूमन जीनोम की बात, मतलब जीन लेवल की बात करें, ठीक है ना। आइडेंटिफाई ऑल द जीन, ठीक है ना, ऑल द जीन। अब जीन कहां होते हैं? इन ह्यूमन DNA। कहां होते हैं भाई? तो उन सभी चीज को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्या है जीन को? क्योंकि यदि हमें जीन के बारे में पता होगा, जैसे कि कौन सा जीन क्या फंक्शन करता है, तो उन चीजों को हम आगे इन फ्यूचर में, यदि आपको कोई डिजीज हो गई, आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता कि ग्लूटामिक एसिड की जगह हमें वेलिन आ गया था, और ग्लूटामिक एसिड आता है तो उससे हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर जो शेप होती है ब्लड की वो राउंड रहती है, और राउंड जब सेल होती है तो प्रॉपरली एक जैसे दूसरे जो माइग्रेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो प्रॉपरली अच्छे से कर पाते हैं। यदि वहां पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया तो उसकी जो शेप है वो स्ट्रक्चर अलग हो जाती है। हमारी ब्लड की शेप क्या है? राउंड इस तरह की होती है, ओवल टाइप की। बट जो वेलिन आने की वजह से जो शेप थी वो सिकल हो गई, सिकुड़ गई भाई। तो क्या ये जो प्रोसेस कर पा रही थी, क्या ऐसा ये सिकल सेल है ये प्रोसेस कर पाएंगी? तो हमें ये पता है इस जीन के बारे में कि किसकी वजह से इफेक्ट हुआ, तो हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हमें उस डिजीज के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? तो जीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा जीन कहां पे प्रेजेंट है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट हमारे पास, डिटरमाइन द सीक्वेंस। क्या कर रहे हैं? डिटरमाइन द सीक्वेंस, जीन सीक्वेंस, कि कौन से प्रोटीन में कौन सी सीक्वेंस होती है। जीन को आइडेंटिफाई कर लिया, दी बेस्ट है। अब हमें कहता है कि हमारे पास एक प्रोटीन सीक्वेंस है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनना है, तो वो जो जीन सीक्वेंस है कौन सी आ रही है, कब आ रही है, कैसे जा रही है, और किसके द्वारा बनाई जा रही है, कैसे बनाई जा रही है, ठीक है ना। जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्शन है उसके बारे में करना। तो आप पढ़ेंगे ये जो सीक्वेंस आ रही है उसको डाटा बनाना। हम क्या बनाएंगे? अब डाटा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डाटा बनाएंगे। क्या है? क्या स्टोर करेंगे दिस इंफॉर्मेशन, store this information। क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस।
हम इसका डाटा रहेगा तो इन फ्यूचर में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी उसको हम चेकआउट करके उस प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टूल है उनको इंप्रूव करना। इंफॉर्मेशन या जो टेक्निक है ना, इंफॉर्मेशन जो टूल है या टेक्निक जो है, टेक्निक टूल्स है ना, उसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इंप्रूव इन टूल्स क्यों कर रहे हैं भाई टूल्स के अंदर? फॉर डाटा एनालिसिस, फॉर डाटा एनालिसिस, ताकि वो यदि हमें पता होगा डाटा एनालाइज करने तो इजी हम इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में एड्स है, कैंसर है या कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम यदि इनके बारे में डाटा पहले से पता होता है तो हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या वायरस को लेकर जो भी हम ट्रीटमेंट है उसको इंप्रूव करेंगे, ताकि वो क्या होगा उस क्वालिटी को लेकर हम पहले से ही क्या है सजा करेंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के लिए हमने 2 मेथड बनाए जिसको मेथडोलॉजीज बोलते हैं। उन मेथडोलॉजी में क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो गोल ऑफ एसजीपी, ठीक है ना, तो जीन को इंप्रूवमेंट कर लेना है, जीन का डाटाबेस बनाना है, क्रोमोसोम के अंदर कौन कौन सा जीन है, सीक्वेंस कौन कौन से हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। और हमने क्या क्या किया उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हमारे पास पॉइंट आता है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी कुछ मेथडोलॉजीज हैं, ठीक है ना, उनको हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं कि मेथडोलॉजी में इसमें हम 2 मेजर मेथड रीड करने वाले हैं। कितने भाई? 2 मेजर मेथड। 2 मेजर मेथड है। फर्स्ट मेथड है EST। क्या है EST? EST मतलब है एक तरह से एक्सप्रेस सीक्वेंस। एक्सप्रेस सीक्वेंस कि जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं, जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं वो कितनी कारगर है, ठीक है ना, और कैसे हमें वो रिप्रेजेंट करें। तो सीक्वेंस कौन सी है? आइडेंटिफाई ऑल द जीन, इसके अंदर है आइडेंटिफाई ऑल द जीन। जो हमने आइडेंटिफाई किया था, है ना, उन जीन को क्या है अप्रोच करना है, देखना है, दैट एक्सप्रेस वो एक्सप्रेस हो रही है किसी एक चीज से दूसरी चीज, और वो क्या है एक्सप्रेस इन आरएनए। किसमें हो रहा है? या एज आरएनए। वो आरएनए के एक्सप्रेस हो रही है, तो उन जीन को मीन्स डीएनए से आरएनए बनता है ना भाई, तो डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो वो कैसे एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है ना, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो इसमें नॉर्मल बात है। तो दूसरा हमारे पास सीक्वेंस हम दूसरे पढ़ेंगे एक्सप्रेस एनाटॉमिकल, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे एनो, ठीक है ना, क्या करेंगे एनोटेशन एनाटॉमिकल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है भाई एनाटोनेशन में कि जो आपके पास कोडिंग नॉन कोडिंग जो जीन होते हैं, कोडिंग नॉन कोडिंग जीन है, सेंस एंटीसेंस जीन है, सीक्वेंस है, उनके फंक्शन को देखना, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख रहा हूं कोडिंग नॉन कोडिंग, ठीक है ना, सेंस एंटीसेंस, ठीक है ना, उनके फंक्शन को देखना, रिप्रेजेंट करना। तो ये एनोटेशन है, मतलब आप उसको एनालाइज कर रहे एक तरह से, ठीक है ना। मीन्स फंक्शन मीन्स वो जो फ्रेगमेंट बनने वाला है या फ्रेगमेंट बना है, अबाउट फ्रेगमेंट, क्या भैया अबाउट फ्रेगमेंट, जो फ्रेगमेंट दिखाई दे रहा है आपको,
ठीक है ना। जो एक जैसे कोडिंग नॉन कोडिंग जो फ्रेगमेंट बनाते हैं, यहाँ तो था जीन के लेवल पे, यहाँ पे जो फ्रेगमेंट पूरा कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, लेके जा रहा है कहीं पे, बन रहा है इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एचजीपी कहता है। और एचजीपी जो सीक्वेंस है एनाटोमिशन, उसके बारे में वो हमें बता रहा है। इसमें क्या क्या है, ओवरलैपिंग जीन है कि नहीं, रिपीट हो रहा है कि नहीं जीन, है ना, उस बारे में। फिर जेनेटिक जो फिजिकल मैप है वो कैसा होगा, फिजिकल अपीयरेंस कैसा बनेगा, कहाँ पे ये जो जीन है एक्सप्रेस होने वाला है, तो वो चीजें हमें इस पॉइंट्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। एक्सप्रेस एनोटेशन। अब बात आती है साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि साइलेंट फीचर क्या है, जो हम अभी तक देख चुके हैं। तो नॉर्मल बात है भैया, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फिर कहते हैं साइलेंट फीचर। क्या है भाई, जो साइलेंट फीचर होता है वो क्या बताते हैं, साइलेंट फीचर। साइलेंट फीचर क्या है, किसके भाई, ऑफ ह्यूमन जीनोम, कि हमने ह्यूमन जीनोम में क्या देखा अब तक, ठीक है ना। ह्यूमन जीनोम के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला। तो फर्स्ट हम देखते हैं, मैं वैसे नॉर्मल डिस्कस करने वाला था एक बार तो, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ठीक है ना। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर मैं नॉर्मली बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट क्रोमोसोम है ह्यूमन के अंदर, तो फर्स्ट क्रोमोसोम है, उसके अंदर हम जब जीन देखते हैं, आपको कितने, आपको आइडिया लगाओ कितने हो सकते हैं, तो आप आइडिया लगाते हो तो आपको नॉर्मली उसमें इतने जीन होते हैं एक क्रोमोसोम फर्स्ट पे। और वाई क्रोमोसोम पे बात करें तो हम, जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है, 231 जीन। मैंने इसलिए बताया है कि हमने जब जीन को आइडेंटिफाई कर रहे थे तो एक कंक्लूजन निकाल लिया, जैसे कि हमने क्या किया कि ये जो 2968 जो जीन है फर्स्ट क्रोमोसोम होता है हमारी बॉडी के अंदर, यदि क्वेश्चन आ जाता है कि किस क्रोमोसोम पे सबसे ज्यादा जीन होते हैं, तो आपको क्या होता है ना, 2968 जीन होते हैं फर्स्ट क्रोमोसोम पे, और सबसे कम जीन किससे होते हैं, 231 जीन। तो हमने आइडेंटिफाई किया ना, एचजीपी के अकॉर्डिंग ही किया हमने, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अनुसार चलने के बाद ये पता चल रही है हमें, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किस पे हैं, सबसे कम किस पे हैं, कितने हैं जीन, ठीक है। और अब ये बताऊं कि 50% हम डिस्कवरी कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। बट एक बात और आती है, नॉर्मली हम जब रीड करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन जीनोम है उसके अंदर जो जीन होते हैं वो हम अप्रोक्सीमेटली लगाते हैं 25,000 to 30,000 जीन होते हैं, ठीक है ना, जीन है। बट ये हमारा एस्टिमेट है, परफेक्ट नहीं है। ये क्या है, एस्टिमेट है, हमने इतने जीनों को आइडेंटिफाई नहीं किया है, ये एस्टिमेट लगा रहे हैं। लेकिन यदि अकॉर्डिंग टू साइंस चलते हैं, या जिस हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जितनी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रही है उनके अकॉर्डिंग चले, तो हमारी बॉडी के अंदर जो साइंटिस्ट कहते हैं वो 80, ध्यान से देखना भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस कह रही है, 140 1 लाख हो गया ये भाई, 1,40,000 जीन होने के चांस है हमारी बॉडी के अंदर। ये तो अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि हमने आज तक जो मैं आपको 11th का पहले चैप्टर में लेके चलता हूं, वहां पे मैं क्या बताया था, 1.7 to 1.8 क्या है, मिलियंस में क्या है एनिमल्स हमारे दिखा मिलते हैं, जिसमें इंसेक्ट प्लांट सब कुछ आ गए। लेकिन एक जगह ये भी कहा गया है कि 8 जो एस्टिमेट हमारा 8.4 तक जाता है, कितना कहते हैं 8.4, जो कि हमारे एक तरह से हम मैं ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कर रहा हूँ कि हमारे लाख बोलते 84 लाख योनि है ना, ऐसे बोलते 84 करोड़ 84 लाख योनि बोलते हैं। तो वैसे ही हम उस कंडीशन में हम पहुंच पा रहे हैं, 8.4 मीन 84 उस जगह पे पहुंच पा रहे हैं। ये हमारे अप्रोक्सीमेटली कि सनातन धर्म भी मतलब शास्त्रों में लिखा है 84 है ना, कि योनि के बाद एक इंसान रूप मिला है। तो उस एस्टिमेट को भी साइंस से मानता है, ये उस शास्त्र से नहीं लिया गया, नहीं ये साइंस ही कह रही है कि 8.4 तक हम जा सकते हैं, ये स्पीसीज जिस अकॉर्डिंग मिल रही है। वो उसने इस किस वे में कहा है, क्योंकि जो साइंस है वो इंटरलिंक कर रहा है कि एक स्पीसीज के अंदर थोड़ा गैप हमें दिखाई दे रहा है, ये स्पीसीज से नहीं आती, स्पीसीज में एक और स्पीसीज या तो है या थी या एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं, तो उस चीज को उसने इस चीज को ढूंढा है। तो उस की बेस में ये इसको कह रहा है कि वो 1.7 1.8 नहीं, ये तो हमें वो है जो हम डिस्कवर कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़े से और एनिमल्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो अप्रोक्सीमेटली होता है कि 8.4 तो मिलने ही मिलने हैं उसके हिसाब से।
ठीक है। फिर आते हैं जीन की बात कर रहे हैं, तो जो ह्यूमन जीनोम होता है, क्रोमोसोम होता है 99.9, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, 99.9% जो जितने भी ह्यूमन लोग हैं, ठीक है ना, उनका जो क्रोमोसोम है, उसके अंदर जीन है, क्रोमोसोम, वो सभी का लगभग इतना परसेंट चांस होता है सही होने का। अब वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि प्लांट से कंपैरिजन करें हमारे क्रोमोसोम की, तो हमारा 94, 92, 93, 94 इतना परसेंट हमारे चांस होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और यदि हम दूसरे एनिमल्स की पैंजी से बात करते हैं तो हमारे क्रोमोसोम नंबर तक सेम आ जाते हैं उनसे, 1-2 क्रोमोसोम का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ऐसा मत सोचना कि आपका दूसरे से क्रोमोसोम नहीं मिलता है, प्लांट से भी आपको क्रोमोसोम बहुत काफी 90 से ऊपर मिलता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? साइलेंट फीचर है ह्यूमन जीनोम के, जो हमें पता लगा, देखने को मिला, ठीक है ना। उसके बाद आती है हमारे पास कि जो ह्यूमन क्रोमोसोम है उसके अंदर जो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो उस कंडीशन में 2% जीन है जो प्रोटीन एग्जैक्ट प्रोटीन बनाते हैं, जो प्रोटीन काम कर रहे हैं, बट बाकी जो है कोई ना कोई फंक्शन एनालाइज करने में जो या कोई मेटाबॉलिज्म कंडीशंस होती है, जो बॉडी के अंदर जो फंक्शन होते हैं सेल के अंदर, उनको फंक्शन में इन्वॉल्व करते हैं। मीन्स 98% जो प्रोटीन होती है वो एक्चुअली प्रोटीन नहीं होती है, ठीक है ना, वो फंक्शन करने के लिए होती है। ठीक समझ में? ट्रांसलोकेशन वगैरह या हम कहें कि वो फंक्शन एक मैसेज के तौर पे जा रही है, कोई फंक्शन करवाने के लिए जा रही है, एग्जैक्ट प्रोटीन की फॉर्म नहीं होती, ठीक है। हम अब तक 50% इसको जीन पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं, वैसे बुक्स साइंटिस्ट का अकॉर्डिंग, हम नहीं, एनसीईआरटी में से नहीं है वो, लेकिन हम रीड कर चुके हैं, कह रहे हैं साइंटिस्ट, लेकिन अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन अलग अलग साइंटिस्टों के अलग अलग मेथड है। तो एचजीपी का मेन यही काम है कि आने वाले टाइम में हम जीन को जितना जान पाएं, देख पाएं, समझ पाएं, उतना हमारे बेटर है, ताकि इन फ्यूचर में यदि हमारे बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, कोई जीन गायब हो जाता है, कोई जीन ऐड हो गया, उसको कैसे गायब करना है, उसका जो इफेक्ट है, उसका ट्रीटमेंट हम उसको फिर कर सकते हैं इजिली, ठीक है ना। बेटर ह्यूमन लाइफ के लिए कर रहे हैं सब, ठीक है ना। तो आप भी नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। गुड लक, टेक केयर।